एक स्टूडेंट पाकिस्तान में क्या, उसे बस यही पड़ी होती है कि भाई वहाँ से निकलूँ, उसे ये ज़रा नहीं होता कि भाई आगे भी जाना है, अगले हालात भी अपने देखूँ कि वहाँ जाके मेरी क्या ज़िंदगी होगी। तो जॉब नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे ना आना। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल फ़ारूक, आप देख रहे हैं एफएस अब्रॉड गाइड। सो गाइज़, यूके कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई एक्सपेंसेस यूके आने के तो इतने हैं, वहाँ आके कितने एक्सपेंसेस हैं। घर का किराया, एक माह का आपका खाने का खर्चा कितना हो जाता है टोटल, यानी कि एक स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस यूके में क्या हैं। यहाँ पे कितने पैसे एक स्टूडेंट कमाता है, बैचलर स्टूडेंट, और कितने खर्चता है और कितने बचाता है, और आप कैसे पैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि अकोमोडेशन का क्या यहाँ पे खर्चा है। अकोमोडेशन भाई यहाँ पे जो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, जैसे कि मैनचेस्टर की बात करते हैं, लंदन कह लें, बर्मिंघम कह लें, तो इनमें जो रेंट शुरू होते हैं फ्लैट्स के, तो वो 600 से स्टार्ट होते हैं। इससे कम वाला अभी तक मैंने कोई फ्लैट नहीं देखा। तो 600 से स्टार्ट होता है। 600 यानी कि अगर सिंगल बेडरूम वाला फ्लैट है वो भी 600 का मिलेगा। तो अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो आपको मे भी 2-3 कमरों वाला 700 में मिल जाए, 800 में। तो बेटर यही है, अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल रहें तो भाई 600 फिर मस्ट आपने हर माह देना ही देना है, या उससे ज़्यादा वाला फ्लैट हो सकता है, कम वाला नहीं होगा। तो बेहतर मशवरा ये है कि इस मामले में बचत कैसे हो सकती है, आप शेयरिंग पे रहें। अपने कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्तों को साथ ले लें, या कुछ आपके अगर पहले से रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, कोई कज़न्स वगैरह हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो कोशिश करेंगे इकट्ठे कंबाइन एक जगह पे रहें और शेयरिंग पे रह लें। वो ज़्यादा कॉस्ट भी आपकी बच जाती हैं और बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है भाई। कहाँ 600 और कहाँ पे 150, 200, 300 इतना। तो उसके बाद भाई बात करते हैं जो फूड का खर्चा आता है सबसे बड़ा। फूड का खर्चा, अगर तो बंदा भाई बाहर से खाना खाता है डेली, वो आलसी है, उसे यहाँ कुकिंग आती नहीं है, वो रोटी नहीं बना सकता, चावल नहीं बना सकता, कुछ बना नहीं सकता, तो उसने बाहर से खाना, उसकी मजबूरी है, तो भाई फिर महीने का 300 ज़ेर में रखिए, आपका 300 पाउंड लग जाना है एक माह का, अगर आप डेली बाहर से खाना खाते हैं। तो वही मैं आपको मशवरा देता हूँ, पाकिस्तान में है, मुझे सुन रहे हैं, खाना बनाना सीख लें, रोटी बनाना सीख लें, हांडी बनाना सीख लें, कॉमन चीज़ें सीख लें, बहुत काम आएंगे आपके। घर में खाना बनाएंगे 300 के बजाय, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ, आप मीट पकाएं, चावल पकाएं, जो मर्ज़ी आप पकाएं, सब्ज़ी बनाएं, चाहे गोश्त बनाएं, आपको सारा मिला के, आपने मछली बनानी है घर में वो बनाएं, आपका टोटल एक माह का खर्चा तकरीबन 50 से 60 पाउंड डेसिट, सिर्फ इतने में आप घर में खाना बनाएंगे। 250 अपना 250 पाउंड, 200-250 पाउंड अपना बचाएं। अगर कुकिंग सीख के आएँ अपने लिए, कम कम अपने लिए सीख के आएँ कि भाई अपना बनाया मैं खा लूँ खुद, सही है। तो तीसरा जो एक्सपेंस आते हैं वो भाई ट्रैवल एक्सपेंसेस आते हैं। मीन्स के देखें, अगर कोई सेंटर से थोड़ा सा इर्द गिर्द रहता है तो उसने सेंटर जाना है, पैदल नहीं जा सकता, काफ़ी दूर है, तो भाई कैसे जाएगा, बस के ज़रिए जाएगा। 2 पाउंड की एक साइड की टिकट है, 4 पाउंड गए। तो भाई वही मैंने कुछ, वैसे तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि एक लड़का है वो यूके आ गया, साइकिल नहीं चलानी आती, क्योंकि हर किसी को आती है, लेकिन मैंने कुछ एलियंस देखे हैं ऐसे भी जिनको भाई साइकिल नहीं चलानी आती। तो साइकिल यहाँ पे बहुत आम है, सिटी ऑफ साइकिल्स भी कहते हैं मैनचेस्टर को। वैसे भी यूके में ऑल ओवर मैंने देखा साइकिल्स चलती हैं, तो साइकिल्स का लाजमी कम से कम सीख के आए, कोशिश करें इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लें, तो आप यहाँ आके अपनी बाइक ले सकते हैं। बाइक भी इतनी कॉस्टली नहीं आती, अगर वो ले लेंगे तो ये है कि अगर आपने फिर थोड़ा सा ज़्यादा दूर भी जाना हुआ तो साइकिल पे नहीं जाया जाएगा, तो फिर बाइक पे आप जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट अपने बचाएँ। और बाकी जो सबसे मेन चीज़ मैंने कहा था कि आपका सारा बजट आउट हो जाता है अगर आप किसी दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो सही है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट का सबसे बड़ा जो आपने बचत करनी है वो ये करनी है कि आपने सेम सिटी में आपने यूनिवर्सिटी लेनी है। मीन्स कि अगर आप आ रहे हैं लंदन तो आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम नहीं होनी चाहिए, ना ही कोवेंट्री होनी चाहिए। नहीं तो भाई महीने का 1000-1200 आपका ट्रेन का किराया जाएगा, और उतना आपने कमाना नहीं है जितना आपका किराया जाएगा, क्योंकि आपका पूरा दिन वेस्ट होगा सिर्फ सफ़र में, यूनिवर्सिटी आने जाने में, सही है। तो भाई ये मैंने आपको कुछ अखराजात बताए हैं जो यूके में होने ही होने हैं, और उनसे बचत कैसे करनी है वो भी मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। तो अगर तो भाई इन चीज़ों पे आप अमल कर लेंगे तो फिर आप फीसिस अपनी बैचलर्स डिग्री की आसानी से निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप जॉब पे लग गए हैं, आपने कोशिश की है, आपने ढूंढी है, आप डेली बेस पे आपने हिम्मत नहीं हारी, ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पे हालात बहुत टफ़ हैं, जॉब नहीं मिल रही, आप जाते रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन वही आप पैसे अगर महीने का फ़र्ज़ करें आप 1500 कमा रहे हैं, तो आप उसमें से 1300 अपने सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, तो भाई क्या फ़ायदा आया। शेयरिंग वाले फ्लैट में रहें, ख़ुद घर में कुकिंग करें,
और ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए बेहतर यही है कि साइकिल ले लें। साइकिल यहाँ वहाँ पे 50 पाउंड्स की भी मिल जाती है, 20 की मिल जाती है। साइकिल ले लें। दूर जाना है, DVL अप्लाई करके अपना स्कूटर ले लें एक। DVL ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं, जो वहाँ पे लर्निंग जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही। सही है, तो अपने पैसे बचाएं। जहाँ पे आपने 1300 खर्चा करना है सिर्फ 300 करें। आपकी फ़ीस क्यों नहीं निकलेगी भाई? निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। यही कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। हम पाकिस्तान से आ जाते हैं, लेकिन हम जो मेन चीज़ भाई, एक स्टूडेंट पाकिस्तान में क्या, उसे बस यही पड़ी होती है कि भाई वहाँ से निकलूँ। उसे ये ज़रा नहीं होता कि भाई आगे भी जाना है, अगले हालात भी अपने देखूँ कि वहाँ जाके मेरी क्या ज़िंदगी होगी। तो पहले आपको बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें जहन में रखेंगे, कामयाब होंगे। यहाँ पे आके टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की। इजीली आके यहाँ पे अपने फीसेस निकालेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। उन स्टूडेंट से जो कहते हैं भाई यहाँ पे जॉब नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ पे ना आना। सही है। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाह।